everyone. Today we discuss about the poem The Ant and the Cricket. देखिए जो एक पोइम है ये है एक एंट और एक क्रिकेट, यानी एक चींटी और एक झिंगूर, या जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में टिड्डा कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। तो इसमें क्या है कि जो एंट होती है, ठीक है, उसके पास ये टिड्डा है ना, कुछ मांगने के लिए जाता है, क्योंकि ये एक मूर्ख प्रवृत्ति का, ठीक है, और केयरलेस होता है, ठीक है। तो ये अपने जो टाइम होता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, यानी जो ख़राब टाइम होता है, तो उसके लिए ये खाने का कोई भी सामान है उसको बचा के नहीं रखता है, और ये घूमता रहता है ऐसे ही, ठीक है, मौज मस्ती में। तो जब वो बैड टाइम आता है तो उस टाइम के लिए ये इधर उधर मदद मांगने के लिए जाता है इस चींटी के पास। फिर वो उसको मना कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो जब उस टाइम में उसको काम करना चाहिए था वो उधर उधर मस्ती करते हुआ घूम रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये इन दोनों की जो आपस की बातें हैं, ठीक है, वो उस पोइम में इसमें बताई गई हैं। तो फर्स्ट देखिए समरी ऑफ द पोइम। तो इसकी समरी क्या है? तो फर्स्ट डे हम यही पढ़ेंगे, द क्रिकेट वाज यंग एंड सिली, यानी जो टीडा या जो झिंगूर है वो युवा, ठीक है, और सिली का मतलब मूर्ख था। ही वाज फन लविंग एंड यूज टू मेक मैरी, यानी वो मौज मस्ती में रहना, ठीक है, वो उसको ज़्यादा पसंद था। ही सेइंग थ्रू द सनी मंथ्स ऑफ द समर एंड स्प्रिंग, यानी गर्मियों के दिनों में वह इधर उधर घूमता रहता, वह गाता रहता। एज ही वाज शॉर्ट साइड, और वह शॉर्ट साइड का मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा दूरी पर जाना उसे पसंद नहीं था, ठीक है। ही डिड नॉट वरी अबाउट कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग फूड फॉर द कमिंग रेनी एंड विंटर डेज। अब मैंने आपको जो बैड टाइम बताया था वो बैड टाइम यही था इसी के लिए कि ही डिड नॉट वरी अबाउट, यानी वो चिंतित नहीं था, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग, यानी इकट्ठा करना किसको, भोजन को, फॉर द कमिंग रेनी डेज, यानी आने वाले बारिश के मौसम के लिए और सर्दियों के मौसम के लिए। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसको जो खाने की जो भोजन है वो उसको इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसे ऐसे कोई चिंता नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है द इन द विंटर द अर्थ was covered with the snow and he found that he had nothing heat, यानी जब मौसम होता है इसका सर्दियों का, तो वो चारों तरफ से जो हमारी धरती है वो ढक जाती है किससे, बर्फ़ से। एंड ही फाउंड दैट ही हैड नथिंग टू ईट, और वो प्राप्त करता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। द ट्री वर डिवॉइड ऑफ लीव्स, यानी जो पेड़ हैं उन पे पत्तियां भी नहीं हैं, एंड फ्लोवर, ना ही उन पे पुष्प हैं। ही ग्रू नर्वस एज ही फेस स्टेशन, और वो उस समय भूखा मर रहा था, ठीक है, यानी भूख महसूस कर रहा था अत्यधिक मात्रा में। द क्रिकेट बिकम वेट इन द रेन एंड ही वाज सेविंग फ्रॉम कोल्ड, यानी द क्रिकेट बिकेम वेट, यानी गीला हो गया था किससे, रेन से। एंड ही वाज सेविंग फ्रॉम कोल्ड, और उसको ठंड लग रही थी। ही वेंट टू एन ओल्ड एंड टू आस्क फॉर फूड एंड शेल्टर, यानी वह जाता है एक वृद्ध चिटी के पास खाने के लिए और शेल्टर यानी रहने के लिए। ही टोल्ड हर दैट द बोरोड ग्रेन वुड बी रिटर्न द नेक्स्ट डे, यानी उसको कुछ अनाज उधार दिया जाए और वह कुछ समय बाद उसको लौटा देगा। द मिस्टर एंड हम्बली रिप्लाइड दैट थ्रो सी वाज ए फ्रेंड एंड सर्वेंट ऑफ क्रिकेट एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल सी नेवर ब्रोड और लैंड, यानी वो कहती है, यानी विनम्रतापूर्वक, कि सी वाज ए फ्रेंड, वह कि वह एक दोस्त है, एंड ए सर्वेंट, एक सर्वेंट का मतलब आप समझते हो ना, काम करने वाला, ठीक है, यानी नौकर, ऑफ द क्रिकेट, यानी किसका, उस टिड्डे का। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, यानी इसी सिद्धांत से, सी नेवर बोर्ड, यानी ना वो किसी से कुछ लेती है और ना ही देती है, ठीक है, यानी ना ही वो कुछ खाने की चीज़ किसी से उधार लेती है और ना ही उसे देना होता है। सी आल्सो आस्क्ड हिम वाई ही नेवर स्टोर्ड फूड फॉर रेनी डे, यानी वो उससे पूछती है कि तुमने क्यों बारिश के मौसम के लिए अनाज इकट्ठा नहीं किया। द क्रिकेट एडमिटेड दैट ही हैड बीन केयरलेस एंड फुलिश, यानी वो समझता है, यानी मान लेता है कि मैं एक केयरलेस और मूर्ख इंसान हूँ, परवाह न करने वाला और एक मूर्ख इंसान। ही वॉज बिजी इन समर इन सिंगिंग सॉन्ग एंड एंजॉइंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर, यानी गर्मियों के दिनों में वह इधर उधर घूमता रहता है गाना गाते हुए और आनंद प्राप्त करता है प्रकृति से। एट दिस सी ब्लेंटी टोल्ड हिम टू गो एंड डांस ऑल द विंटर ऑल्सो एंड टर्न द क्रिकेट आउट, यानी फिर वो उसको कहती है कि तुम अब सर्दियों के दिनों में भी, ठीक है, गाना गाओ और घूमो, एंड टर्न द क्रिकेट आउट, और उसको वहाँ से निकाल देती है, ठीक है। अभी कल हम जो हमारी पोइम है वो पढ़ेंगे, आज ये समरी हो गई। समरी का पढ़ाने का यही उद्देश्य था कि आपको जिस पोइम में जो भी है, ठीक है,
उसका सारांश मतलब उसका सब कुछ आपको पता चल गया। अब जो पोइम है उसको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है।